हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर फिट एंड फाइन एंड आई होप कि आप सभी ने जो पिछला चैप्टर है वो अच्छे से कंप्लीट कर लिया होगा. सो नाउ लेट्स मूव इनटू द न्यू चैप्टर. द न्यू चैप्टर नेम इज चैप्टर नंबर 16 एंड द चैप्टर नेम इज द आर्टिकल्स अ एंड द. In English language, there are only three articles, a, and the. They are always used before a noun. तो English language में सिर्फ तीन articles होते हैं, a and the, और वो हमेशा noun से पहले हम use करते हैं. Okay. Now let's know about kinds of articles. Articles के प्रकार. The three articles are divided into two parts. Three articles जो है वो दो parts में divided है. First है आपका indefinite article जिसको हम हिंदी में अनिश्चित articles बोलते हैं, और दूसरा है आपका definite article जिसको हम निश्चित article बोलते हैं. So the first one is indefinite article. A and an are the indefinite articles. These are used before indefinite singular nouns. So यहाँ पर बोले a and an जो है वो indefinite article है और ये indefinite singular noun के आगे ही हम इनका use करते हैं. Okay. Use of a का प्रयोग. a का अर्थ है एक या कोई. इसका प्रयोग ऐसे नाउन्स के पूर्व किया जाता है जो किसी कॉन्सोनेंट व्यंजन से आरंभ हो या ऐसे वॉवल से आरंभ हो जिनका उच्चारण कॉन्सोनेंट जैसा हो, भले ही उस शब्द के आरंभ में ई या यू हो तब भी उससे पूर्व अ का ही प्रयोग होगा. अब यहाँ पर बोला है कि जिसमें कॉन्सोनेंट का साउंड आता है उसमें अ का यूज होता है उसके पहले, और जिसमें वॉवल का साउंड होता है उसमें एन का यूज होता है. अगर कोई वर्ड कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहा है पर उसमें वॉवल का साउंड आ रहा है तो हम एन ही यूज करेंगे, और कोई वर्ड है जो वॉवल से स्टार्ट हो रहा है, फर्स्ट लेटर वॉवल है पर उसमें कॉन्सोनेंट का साउंड आ रहा है तो हम अ का यूज करेंगे. ओके. सो आपको यहाँ पर एग्जाम्पल्स भी दे रखे हैं, जैसे कि अ बॉय, अ वीक, अ ईयर. बॉय में कैसा साउंड है? कॉन्सोनेंट का साउंड है तो अ लगा है, ठीक है. अ वीक, अ ईयर, अ डॉग, अ यूरोपियन. अब आप बोलोगे ई तो वॉवल है, नहीं, पर इसमें साउंड कैसा आ रहा है? कॉन्सोनेंट का साउंड आ रहा है. यूरोपियन बाय वाला साउंड आ रहा है तो अ लगेगा इसके आगे. अ यूनिट, इसमें भी वाई का साउंड आ रहा है, कॉन्सोनेंट का साउंड, तो अ लगेगा. देन अ टेबल, अ यूनिवर्सिटी, ओके, अ वीक मैन, अ वन आइड मैन. ओके, इसमें भी कॉन्सोनेंट का साउंड आ रहा है इसलिए अ लगेगा इसके आगे. ओके. Now let's talk about use of an. an का प्रयोग. an का अर्थ भी एक या कोई है. इसका प्रयोग ऐसे नाउन के पूर्व किया जाता है जो किसी वॉवल ए ई आई ओ यू से आरंभ हो या ऐसे कॉन्सोनेंट से आरंभ हो जो कि वॉवल की ध्वनि दे, ठीक है. तो जो ए ई आई ओ यू से स्टार्ट हो या जिसमें वॉवल की साउंड आए, ठीक है, उसके आगे an लगता है. So here you can see the examples. an import, ओके, वॉवल का साउंड आ रहा है. एन एग, एन एप्पल, एन आर, ये कॉन्सोनेंट है बट इसमें वॉवल का साउंड आ रहा है आर. ओके. एन एग, एन एस डी ओ, एस ए वाला साउंड आ रहा है, कॉन्सोनेंट, वॉवल का साउंड आ रहा है, कॉन्सोनेंट है पर वॉवल का साउंड आ रहा है तो एन लगेगा. और नेक्स्ट है एन ऑनेस्ट बॉय, देन एन एमएलए. ओके. नाउ बिफोर गोइंग फर्दर लेट्स कीप सम पॉइंट्स स्टोर इन माइंड. अ तथा एन का प्रयोग प्राय सिंगुलर नंबर, कॉमन नाउन या कलेक्टिव नाउन से पूर्व होता है. अ और एन का प्रयोग हम यूज करते हैं सिंगुलर नंबर, कॉमन नाउन या कलेक्टिव नाउन से पहले. ओके. नेक्स्ट है दिया हुआ आपको, इनका प्रयोग सदा गिनी जाने वाली संज्ञाओं, काउंटेबल नाउन के साथ ही होता है. ये जो ए एंड एन है इनका हम सिर्फ गिनी जाने वाली संज्ञा यानी कि काउंटेबल नाउन के साथ ही यूज करते हैं. ओके. नाउ द नेक्स्ट थिंग इज definite articles. निश्चित आर्टिकल. the is the only definite article. it is used before definite singular and plural noun. the जो है वो only definite article है और हम इसे यूज करते हैं only before the definite singular and the plural noun. okay. Let's talk about use of the का प्रयोग. ऐसे नाउन से पूर्व जिसका वर्णन उस वाक्य या गद्यांश में उससे पूर्व हो चुका हो और वह नाउन निश्चित हो गया हो, ठीक है. तो ऐसे नाउन से पूर्व जिसका वर्णन उस वाक्य के गद्यांश में उससे पूर्व हो चुका हो, ठीक है, उस टाइम हम इसका यूज करते हैं. जैसे आपको एग्जांपल दे रखा है, he met a beggar, the beggar was a saint. तो यहाँ पर बेगर से पहले अ यूज किया गया था, अ आर्टिकल यूज किया गया था, तो यहाँ पर ये जो बेगर था ये इनडेफिनाइट फॉर्म में था, पर अब वो बेगर जो है वो डेफिनाइट हो चुका है कि मतलब वो बेगर, द बेगर वाज अ सेंट, कि वो बेगर क्या है? एक सेंट है. ओके, वो बेगर एक सेंट था. यदि कोई नाउन
सिंगुलर या प्लूरल अपने संपूर्ण वर्ग या जाति का बोध कराए। जब कोई नाउन सिंगुलर हो या प्लूरल हो, वो अगर अपने पूरे संपूर्ण जाति का बोध कराए तो उसके आगे भी हम द का यूज करते हैं। ओके, सो आपको यहाँ पर एग्जाम्पल दे रखा है, द काउ इज अ यूजफुल एनिमल। तो एनिमल के ग्रुप में से कौन सा वाला एनिमल? काउ की बात कर रहे हैं, तो डेफिनाइट हो गया ये फॉर्म। ठीक है, नेक्स्ट आपको क्या बोला गया है? ऐसे नाउन से पूर्व जो अपने प्रकार के अकेले अर्थात अद्वितीय है। ओके, मतलब जो सिर्फ एक सिंगल फॉर्म में है। ओके, जैसे कि यहाँ पर आपको दे रखा है द सन इज हॉट, एक ही सन है। ओके, तो इसी वजह से हम इनके आगे कौन सा आर्टिकल यूज करेंगे? द का यूज करेंगे। ओके, नेक्स्ट वन, द अर्थ इज राउंड, तो यहाँ पर भी एक ही प्लैनेट है जिसका नाम अर्थ है। ओके, तो हम द का यूज करेंगे यहाँ पर। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज एडजेक्टिव की सुपरलेटिव डिग्री से पूर्व, एडजेक्टिव में जो सुपरलेटिव डिग्री होता है उससे पहले भी हम द का यूज करते हैं। ओके, आपको यहाँ पर एग्जांपल दे रखा है, रवि इज द टॉलेस्ट बॉय ऑफ हिज क्लास, तो सुपरलेटिव डिग्री से पहले हम द का यूज कर रहे हैं यहाँ पर। दिस इज द मोस्ट ब्यूटीफुल बिल्डिंग, तो यहाँ पर भी हम सुपरलेटिव डिग्री से पहले द का यूज कर रहे हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज नदियों, समुद्रों, पर्वतों, द्वीपों और खाड़ियों के नामों से पूर्व, जैसे द गैंगस, द हिमालयस, द बे ऑफ बंगाल, द इंडियन ओशियन, द अंडमान। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि इनके आगे भी हम द का यूज कर रहे हैं। ओके, नेक्स्ट है कुछ देशों तथा भौगोलिक नामों से पूर्व, कुछ देश और भौगोलिक नाम से भी पूर्व हम द का यूज करते हैं, जैसे कि द यूनाइटेड स्टेट्स, द साउथ पोल। नेक्स्ट है आपका ऐतिहासिक युगों, घटनाओं और प्रसिद्ध इमारतों के नामों से पूर्व। ठीक है, कुछ ऐसी इमारतों के नाम जो है उनसे पूर्व भी हम द का यूज करते हैं, जैसे कि द मिडिल एजेस, द रिपब्लिक डे, द ताजमहल। नेक्स्ट, समाचार पत्रों तथा धार्मिक या महत्वपूर्ण पुस्तकों के नामों से पूर्व, तो कुछ पुस्तकों के नामों से पूर्व भी हम द का यूज करते हैं, या समाचार पत्र जो है उनसे पहले भी हम द का यूज करते हैं, जैसे कि द टाइम्स ऑफ इंडिया, द हिंदुस्तान टाइम्स, द बाइबल, द गीता। ओके, नेक्स्ट वन, किसी राष्ट्र, वर्ग या जाति के लोगों को दर्शाने वाले शब्दों से पूर्व, तो कोई राष्ट्र, वर्ग हो गया या जाति के लोगों, उनको दर्शाने के लिए भी हम द का यूज करते हैं पहले, जैसे कि द इंडियंस, द हिंदूज, द फ्रेंच, द अमेरिकन्स। ओके, आई होप स्टूडेंट दैट यू अंडरस्टूड दिस चैप्टर। और आपका होमवर्क है कि आपको ये जो एक्सरसाइज पार्ट है वो कंप्लीट करना है। नाउ आई एम गोना मीट यू इन अनदर क्लास। टिल देन स्टूडेंट्स, बाय बाय।